हेलो एवरीवन जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काइनेमैटिक्स से है। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमारे पास एक बॉल है जिसे आप वेलोसिटी v नॉट से लॉन्च कर रहे हो एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट। सिमिलरली एक स्टोन है जिसे आप लॉन्च कर रहे हो विद वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ थीटा 1। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने डिफरेंट एंगल्स पे लॉन्च किया है, जिसकी वजह से जो कोलिजन टाइम है वो डिफरेंट है। हमें दोनों कोलिजन टाइम का जो रेशियो है उसका स्क्वायर का आंसर पूछा है। ओके, सो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्वेश्चन में दिया है फॉर बॉल एंड स्टोन विच इज लाइक दिस। बॉल को हमने ओरिजिन कंसीडर किया और स्टोन का लोकेशन जो है वो L है अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम द बॉल। अब जब इस बॉल और स्टोन को आप लॉन्च करेंगे विद द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी तो उनका जो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी का वो कुछ होगा v नॉट cos थीटा नॉट एंड v नॉट sin थीटा नॉट। सिमिलरली फॉर द स्टोन, अब इनका जो रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशंस होगा फॉर देयर पोजीशंस इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो कुछ ऐसा होगा। फॉर द बॉल इट्स लाइक दिस एंड फॉर स्टोन इट इज लाइक दिस। अब यहाँ पर फॉर स्टोन के लिए जो एक्स पोजीशन है उसे हम L से माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो स्टोन जो है वो ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रहा है। तब इन दोनों का कोलिजन जो है अलोंग द वाई एक्सिस वो कुछ यहाँ पर होगा। तो उस हिसाब से इनका जो वाई कोऑर्डिनेट है दोनों का वो भी सेम होना चाहिए, तो उसे हम इक्वेट कर देंगे जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमें स्टोन के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो मिलता है। सिमिलरली जो इनका एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी सेम होगा एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट का जो एक्सप्रेशन है उसे भी हम इक्वेट कर सकते हैं। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें लेंथ का एक्सप्रेशन मिलता है। अभी जो v का एक्सप्रेशन मिला है फॉर वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन उसे हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें टाइम का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला है इनिशियली दोनों स्टोन और बॉल को हमने एट अ 45 डिग्री एंगल पे लॉन्च किया है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है फॉर लॉन्च एंगल। और ये वैल्यूज हम जब टाइम के एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमारा टाइम का वैल्यू मिलता है L अपॉन v नॉट मल्टीप्लाइड बाय रूट। अब जो सेकंड कंडीशन है फॉर द लॉन्च एंगल, बॉल का 60 डिग्री है और जो स्टोन का है वो 30 डिग्री है, तो इसको हम जब हमारे एक्सप्रेशन में रखेंगे तो टाइम का कुछ वैल्यू ऐसा मिलता है L अपॉन 2v नॉट। अब क्वेश्चन में हमें इन दोनों टाइम का रेशियो लेने को बोला है। रेशियो लेने के बाद हमें आंसर मिलता है √2, बट हमें उसका स्क्वायर चाहिए तो गेट एन आंसर एज 2 जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जी एडवांस 2023 का है। अभी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज होगा जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्वेश्चन में ये बोला है एक पर्सन है जो एक लैंप पोस्ट से दूर ट्रैवल कर रहा है। अब लैंप पोस्ट का जो लाइट है उसकी वजह से एक शैडो कास्ट हो रहा है ऑफ दैट पर्सन जो कि हमें डायग्राम में दिया है। पर्सन के वॉकिंग की वजह से जो शैडो का कास्टिंग है उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है वो हमसे पूछा है जब ये पर्सन वॉक करेगा अवे फ्रॉम द लैंप। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, जो लैंप पोस्ट का हाइट है वो 4 मीटर दिया है और जो पर्सन का हाइट है वो 1.6 मीटर। तो मान लेते हैं कि लैंप पोस्ट और पर्सन का जो डिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन देम इज x एंड सिमिलरली जो लैंप पोस्ट और जो शैडो का टिप है उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो y है। तो जो पर्सन है और टिप ऑफ शैडो है उसके बीच में सेपरेशन है y माइनस x। तो यहाँ पर लैंप पोस्ट और शैडो के टिप को हम अगर कंसिडर करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो उसे एक कंसिडर कर लेते। सिमिलरली अगर पर्सन और शैडो के टिप को कंसिडर करें तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, उसे भी हम कंसिडर करते हैं। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू लैंप पोस्ट दोनों का एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ शैडो और टिप ऑफ द शैडो दोनों का एंगल भी सेम है। तो यहाँ पर दो एंगल सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो उसके हिसाब से अगर हम इनके इन्फॉर्मेशन फिल आउट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा उनके साइड्स का फॉर ट्रायंगल। सिमिलरली फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो साइड्स का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसके बेसिस पे हम ये एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेंगे। अब जो वैल्यूज है वो फिल आउट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y का एक्सप्रेशन मिलता है 5/3x। अब इसे यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसमें से dx/dt इज बेसिकली द स्पीड ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द लैंप पोस्ट। तो उसे रखेंगे तो हमें dy/dt का आंसर मिलता है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो कि शैडो के टिप का स्पीड है रिलेटिव टू द ग्राउंड, लेकिन हमें शैडो का स्पीड पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए दोनों का जो वेलोसिटी है विच इज dy/dt माइनस dx/dt 100 - 60 इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो कि शैडो के टिप का स्पीड है जो कि मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द पर्सन एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर ईयर 2022। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया एट अ सर्टेन एंगल और एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाकर ग्राउंड को हिट करता है। तो जो डिस्टेंस है या फिर जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का वो d हम कंसिडर करते हैं और जो लॉन्च वेलोसिटी है वो v एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो जो वेलोसिटी है लॉन्च वेलोसिटी हम उसका कंपोनेंट ले लेते हैं v cos थीटा एंड v sin थीटा, बट एट द हाईएस्ट पॉइंट जो इसका वेलोसिटी है वो 0। तो इसका जो हाइट का एक्सप्रेशन है वो है h = v² sin² θ/2g जो कि बेसिकली हाफ द रेंज है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जैसे ही ये स्फीयर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो एक पर्टिकुलर रीजन में एंटर करता है जिसका एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी कुछ इतना हो जाता है। अब इसकी वजह से जो इसका रेंज है वो चेंज हो जाता है, और रेंज चेंज होने के बाद उसका जो न्यू रेंज है उसका एक्सप्रेशन दिया है d डैश इक्वल्स टू एन डी, और इसमें हमें n का वैल्यू पूछा है। तब ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसे कितना टाइम लगता है ग्राउंड पे वापस पहुंचने के लिए विद द चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो नॉर्मल काइनेमैटिक्स का एक्सप्रेशन है वो अप्लाई करेंगे, h हाफ g डैश टी स्क्वायर। हमें टाइम चाहिए था तो टाइम के लिए हमने उसे सॉल्व किया। h का एक्सप्रेशन तो हमें पहले से ही मालूम है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, वो हमने इस एक्सप्रेशन में रखा और सिंप्लीफाई। तो हमें टाइम कितना लगेगा इस बॉल को ग्राउंड पे वापस रीच करने के लिए उसका वैल्यू मिला। तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है फॉर दिस t डैश टाइम पीरियड उसे हम x मान लेते हैं, और हमें ये x फाइंड आउट करना है। तो सिंपल काइनेमैटिक एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं एज द चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। कुछ ऐसा होगा x2 v cos थीटा इनटू t डैश, जहां पर t डैश का हमने वैल्यू सॉल्व किया और वो वहां पर सब्स्टिट्यूट। अब इसे और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मान लेते हैं कि जो इनिशियल डिस्टेंस है बिफोर एंटरिंग इनटू द चेंज्ड एटमॉस्फेयर, उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है फॉर रेंज। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मिलता है g इंटू डी बाई। अब ये वैल्यू हमारे x2 के एक्सप्रेशन में हम रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो x2 का आंसर मिलता है वो है d बाई टू अंडर रूट g बाई जी डैश। अब जो न्यू रेंज है d डैश इज अ सम ऑफ x1 प्लस x2। x1 बेसिकली हमारा इनिशियल डिस्टेंस जो है इसने कवर किया था बिफोर रीच टू द मैक्सिमम हाइट, जो कि d बाई टू है, और x2 हमने जो अभी ढूंढा है वो वैल्यू भी यहाँ पर रखना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमें एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलता है। अब हम क्वेश्चन दिए गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखें तो g बाई जी डैश का जो वैल्यू है वो 0.81 है, जो कि हम स्क्वायर रूट के अंदर रख सकते हैं, और 0.81 का जो स्क्वायर रूट आता है वो है 0.9। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें d डैश का वैल्यू मिलता है 0.95 d, जिसमें हमारे n का जो वैल्यू है क्वेश्चन में जो पूछा था हमसे वो 0.95 है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि हमने एक बॉल को लॉन्च किया है एट अ सर्टेन एंगल थीटा, और वो कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करता है आफ्टर ईच बाउंस सच दैट कि जो लॉन्च एंगल है आफ्टर एवरी रीबाउंस इज सेम थीटा, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका व्हेन इट वाज लॉन्च्ड वो हमें v नॉट दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम इसका रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो जो कि हमें मिलता है v नॉट कॉस थीटा सेम एज दी लॉन्च वेलोसिटी फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि हर रीबाउंस के बाद इसका जो वेलोसिटी है 1 अपॉन अल्फा टाइम्स रिड्यूस होता है, जैसे फर्स्ट 1 बाय अल्फा, सेकेंड 1 बाय अल्फा स्क्वायर, 1 बाय अल्फा क्यूब एंड लास्ट में 1 बाय अल्फा 4। तो ये जो वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है इसका हम एक जनरल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जो कि होगा v नॉट a रेज टू n माइनस 1। अब केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये पूरे बाउंस के बाद उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कितना उसे टोटल टाइम लगेगा इतने सारे बाउंस के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पहले न्यू रेंज का एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, और टाइम का एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दिस। तो हमारे इनिशियल रेंज के एक्सप्रेशन पे केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें ये दिख रहा है कि जो रेंज है वो इनिशियल वेलोसिटी को स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो उसके बेसिस पे हम ऐसा एक्सप्रेशन बना सकते हैं। रेशियो लेना है बेसिकली फॉर फर्स्ट रेंज एंड दी nth रेंज, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो जो nth रेंज मिलता है वो r1 अपॉन अल्फा स्क्वायर n माइनस 1। सिमिलरली हमें ये टाइम के लिए भी करना है, तो केयरफुली ऑब्जर्व करें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल है। तो सेम लॉजिक अप्लाई करना है और इसे सॉल्व करना है। तो हमें जो tn वैल्यू मिलता है वो है t1 अपॉन अल्फा रेज टू n माइनस 1। तो हमारा नया रेंज का एक्सप्रेशन है। अब इसे यूज करके हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल टाइम फाइंड करना है आफ्टर मल्टीपल बाउंस। तो पहले पता करते हैं कि इसे टोटल डिस्टेंस कितना लगता है उसे ट्रैवल करने के लिए। सो जो टोटल डिस्टेंस है इज बेसिकली सम ऑफ रेंजेस फॉर मल्टीपल बाउंसेस। तो इसका अगर हम एक्सप्रेशन रखेंगे तो रिलेशन कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जहां पर r की वैल्यू हम 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर मानेंगे और इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर रखेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा रेज टू 4 एंड सो ऑन। उसके सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। यही सेम कॉन्सेप्ट हमें रेंज का जो सीरीज का एक्सप्रेशन दिया है वहां पर अप्लाई करना है और उसे सॉल्व करना है। तो हमें जो टोटल डिस्टेंस मिलता है वो है r1 टाइम्स अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब सिमिलरली टोटल टाइम कितना लगेगा उसके लिए सॉल्व करना है। सेम अप्रोच, एवरीथिंग इज सेम। तो हमें मिलता है आंसर एज t1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा टोटल टाइम का एक्सप्रेशन है। तो फाइंड करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है कितना।
तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो वैल्यू फिल आउट करना है और हमें सॉल्व करना है। तो हमें एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। अब क्वेश्चन में हमें एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो पहले से दिया हुआ है 0.8 v1, बस हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम आंसर को कंपेयर करें 0.8 v1 को हमारे एक्सप्रेशन से, तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 का जो वैल्यू होता है वो 0.8 है। बस मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सॉल्व करने के बाद हमें अल्फा का वैल्यू मिलता है 4।